अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन देखने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब हम देखते हैं क्या होता है। जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है, जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अब इसी को लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है या फिर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोला जाता है लीनियर इक्वेशन का? क्योंकि इसका इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो डिग्री है 1। इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, इसके लिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो जिस इक्वेशन का डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होता है, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन ऐसा बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है, y का पावर 1 है, c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है क्योंकि c ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का जो पावर होता है वो हम 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 1, 1 और 0 इन तीनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी कि डिग्री 1 है। इसके लिए हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन ऐसा बोलते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आगे बोला है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसके अंदर x और y ये दो वेरिएबल्स है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। ओके, x और y ये क्या है? वेरिएबल्स। आफ्टर दैट यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसके लिए बोला है कि इन टू वेरिएबल्स। a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स है। a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स है। और ध्यान रखना कि इन तीनों में से एट ए टाइम कोई भी एक 0 होता है तो चलेगा, लेकिन मतलब अगर एक तो a 0 रहा तो चलेगा, एक तो b 0 रहा तो चलेगा, एक तो c 0 रहा तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा 2 टर्म या 3 टर्म एट ए टाइम 0 नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा टर्म 0 लेते हो तो आप उसको लीनियर इक्वेशन बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए आप इसमें से अगर कोई एक टर्म 0 है तो फिर भी हम उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हम इस एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, हमें दूसरे वेरिएबल से वैल्यू मिलती है और वो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम पुट कर हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हमें मिलता है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में वो इक्वेशन है क्या? जी नहीं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे पहले उस 3 को हम हटा देते तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे 3 है तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, और जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले टर्म को, प्लस सेकेंड टर्म को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड टर्म को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 3 गेट कैंसल, यहाँ पे भी 3 और 3 गेट कैंसल, तो बचेगा क्या?
x plus 3y is equal to 10, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला है। सेम इस सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें करना है। यहाँ पे भी नीचे 4 दिया हुआ है, हमें उस 4 को कैंसिल करना है। इसके लिए हम हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सेकेंड टर्म को भी सिमिलरली हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड टर्म को भी हमने 4 से ही मल्टीप्लाई किया। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल एंड दिस वन इज आल्सो कैंसिल। तो यहाँ पे बचा 4 2 जा 8x, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा 11। सो दिस इज व्हाट योर सेकेंड इक्वेशन। और जब भी हमें ऐसे दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये चेक करना कि कोई भी एक टर्म उसका सेम है क्या, चाहे वो x का वैल्यू सेम होना चाहिए या फिर y का वैल्यू सेम होना चाहिए। और अगर सिमिलर नहीं है तो उसको सेम करना है, या फर्स्ट स्टेप होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। चाहे आप x को सेम करो चाहे आप y को सेम करो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड है कि आप किसको सिमिलर करते हो। अगर मुझे यहाँ पे x को सिमिलर करना है तो x को सिमिलर करने के लिए यहाँ पे 8 है तो मुझे इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मुझे y को मल्टीप्लाई करना है, y को सिमिलर करना है, तो यहाँ पे y का 3 है और यहाँ पे y का 1 है। तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे y की टर्म भी सिमिलर मिल जाएगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट होता है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और इसका जो कोएफिशिएंट होता है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो आपका कोई भी एक टर्म बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं कि हम y को सिमिलर करते हैं। y को सिमिलर करना है तो यहाँ पे इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसके लिए इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 3 जा 24x प्लस 3 इंटू y 3y 11 3 जा 33। सो दिस इज व्हाट योर थर्ड इक्वेशन हमें मिला है। अब हमें दो इक्वेशंस ऐसे मिल गए जिनका y टर्म सिमिलर है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं एक के नीचे एक, ऐसे हम दोनों इक्वेशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद सेकेंड स्टेप में ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस टर्म को आप सिमिलर करते हो, जिस टर्म को आप सिमिलर करते हो उस टर्म का साइन चेक करो। अगर यहाँ पे हमने y की टर्म को सेम किया है तो हम उसी का साइन चेक करेंगे। अगर दोनों का साइन सिमिलर है तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, सिर्फ दोनों का साइन अगर सिमिलर है तो हम उन दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करेंगे। और अगर उनके साइन डिफरेंट होंगे, एक प्लस एक माइनस और एक प्लस, तो हम जाके उन दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे का इक्वेशन है उनके हर टर्म के साइन चेंज होते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, अगेन ये प्लस है तो माइनस हुआ। तो प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल। x माइनस 24 हमें मिला माइनस 23x, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर 24 है उसका साइन माइनस है, इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लिया। एक प्लस माइनस माइनस होता है, इसके लिए 24 में से 1 को माइनस किया तो हमें मिला माइनस 23x। अगेन 10 माइनस 33, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी माइनस 23 ही मिला। एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ पे कि जो बड़ा नंबर है उसी का साइन हमें देना होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। दोनों साइड में माइनस आ रहा है तो दोनों साइड का माइनस हमने कट कर दिया।
तो बचा 23x इज इक्वल टू 23। इस 23 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें मिला 23 अपॉन 23, ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमें मिली 1। अब ये जो x की वैल्यू मिली है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, आपको आंसर सिमिलर ही मिलेगा। तो हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में जहां पे भी x है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके लिए x की जगह पे हमने 1 पुट किया, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये 1 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाने के बाद माइनस होगा, तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9। ये 3 मल्टीप्लाइड है, वहां पे जाके डिवाइड होगा, सो 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो y की वैल्यू मिली आपको 3। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, कि आपको x और y क्या मिला है, x मिला है 1 और y मिला है 3। सो इस तरीके से हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ये एक सेकंड एग्जांपल है एलिमिनेशन मेथड का। इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग है। अब इसको आइडेंटिफाई करना कैसे है कि इसको ये अलग तरीके से क्यों सॉल्व करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर सपोज फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट और दूसरे का y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे y का वैल्यू आपको सिमिलर दिखाई देगा, वैसे यहाँ पे y का और यहाँ पे x का वैल्यू अगर सिमिलर होगा तो आपको इस एग्जांपल को अलग तरीके से सॉल्व करना है। अगर x और y और x की वैल्यू सेम है तो क्या है वो अलग तरीका, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले चेक कर देते हैं कि कोई x का या y का टर्म सेम है या नहीं, या फिर अगर सेम नहीं तो हम उसको सेम कर देते। ऐसे एग्जांपल में वो हमें कुछ नहीं करना है, ना सेम करना है ना चेक करना है कि सेम है या नहीं। तो डायरेक्टली हम उन दोनों इक्वेशंस का हम एडिशन करते हैं। तो कैसे एडिशन करते हैं, सपोज 99x प्लस 100y इज इक्वल 101y इज इक्वल टू 499, और सेकेंड जो इक्वेशन है वो है यहाँ पे 100x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो क्या बताया मैंने सबसे पहली स्टेप, कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सबसे पहले डायरेक्टली ऐड कर देना है, तो हमने ऐड करके अभी, तो यहाँ पे 91 ये आएगा टोटल 1000, इन दोनों का एडिशन कर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, तो वो आएगा 200y, क्योंकि 101 प्लस 99 और यहाँ पे भी 99 प्लस 101, तो इसका भी वैल्यू आएगा 200x। तो ऐसे हमने किया, सबसे पहले डायरेक्टली दोनों इक्वेशन का एडिशन किया। अब जैसे हमने एडिशन किया तो आपको एक चीज नोटिस करने के बाद समझ में आएगा कि ये यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है और यहाँ पे 1000 है। इसका मतलब आप इसको 200 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि तीनों टर्म्स को 200 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 200 से, डिवाइड बाय 200, तो ये शॉर्ट हो जाएगा इक्वेशन। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 से डिवाइड किया तो x, यहाँ पे 200 से डिवाइड किया तो y, और यहाँ पे 1000 को अगर 200 से आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 5। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। जैसे हमने दोनों इक्वेशन का एडिशन किया, वैसे ही उन दोनों इक्वेशन का एक बार हमें सब्सट्रैक्शन भी करना होता है। तो अब हम सब्सट्रैक्शन भी करते हैं डायरेक्टली दोनों इक्वेशन का। ये इसके लिए ये थोड़ा अलग है, इसमें कोई टर्म सिमिलर नहीं करनी है, ना ही चेक करना है, डायरेक्टली एक बार एडिशन कर दो, एक बार सब्सट्रैक्शन कर दो। जैसे आप एडिशन करेंगे एक इक्वेशन मिलेगा, अगर वो शॉर्ट में है तो ठीक है, शॉर्ट में नहीं तो उसको उसी नंबर से डिवाइड कर शॉर्ट कर लो, और एक बार सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन के वक्त मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप दो इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे का इक्वेशन होते हैं उनके सारे टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस 101 है, माइनस हुआ,
प्लस 99 है माइनस हुआ, प्लस 501 है माइनस हुआ। तो 499 माइनस अगर 501 करेंगे तो -2 आएगा। 101 माइनस 99 करेंगे तो +2 आएगा। और 99x माइनस 100x करेंगे तो यहाँ पे भी -2x आएगा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी शॉर्ट में, बट फिर भी यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 से हर टर्म को डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे मिला -x, यहाँ पे मिला y और यहाँ पे मिला -1। ये मिला इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। और जैसे ये दो इक्वेशन मिलते हैं, सिमिलरली उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम वो दोनों इक्वेशंस नीचे लिख लेते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 4 -x प्लस y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम दोनों x भी सेम है और y भी सेम है, लेकिन यहाँ पे x का एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है। इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे। प्लस x माइनस x कट हुआ, y प्लस y 2y, 5 माइनस 1 4, ये 2 मल्टीप्लाइड है, ये जाके डिवाइड होगा, 4 अपॉन 2 होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू मिली 2। और फिर से ये जो y की वैल्यू मिली है वो एक तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में पुट करो, तो हम करते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू 2 पुट करना है, तो x y की वैल्यू y की जगह पे अभी हम 2 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस है वहां पे जाके माइनस होगा, तो 5 माइनस 2 और x की वैल्यू हमें मिली 3। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जब अल्टरनेट x और y की वैल्यू सेम है। एक बार एडिशन करो, एक बार सब्सट्रैक्शन करो, दो और इक्वेशंस मिलेंगे, उनको नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बोर्ड के लिए यह काफी आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है 3 मार्क्स के लिए।